दोस्तों, भारत देश और श्रीलंका की दूरी केवल 54 किलोमीटर की है, लेकिन फिर भी श्रीलंका एक अलग देश बना है। श्रीलंका का जिक्र रामायण से लेकर भारत के इतिहास में बार बार दोहराया जाता है और आगे की सदी में भी देखें तो दोनों ही देशों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया है और लगभग साथ में ही दोनों ही देश ने आजादी पाई है। लेकिन फिर भी क्यों भारत देश श्रीलंका को अपना हिस्सा नहीं बना पाया? आज इन्हीं सब सवालों का जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका की अगर अभी की पॉपुलेशन देखी जाए तो उनमें 15% तमिल हिंदू है जो कभी भारत देश से ही वहां पर गए थे और 70.2% सिंघली लोग हैं जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। यह दोनों ही धर्म भारत में जन्मे थे। अगर आप वहाँ के खाने पीने के तौर तरीके की बात करें तो वो तमिलनाडु और केरल में रहने वाले लोगों के जैसे ही है। जैसे भारत देश में तमिल भाषा बोली जाती है, वैसे ही 25% श्रीलंका में बोलने के लिए तमिल भाषा का उपयोग किया जाता है और साथ ही रामायण में भी श्रीलंका का जिक्र है ही। यह सभी चीजें हमें दर्शाती है कि इन दोनों देशों के बीच कुछ ना कुछ हिस्ट्री तो सिमिलर रही ही होगी। अगर हम इतिहास की बात करें तो करीबन 500 साल पहले जब दक्षिणी बंगाल के राजकुमार विजया श्रीलंका पहुंचे थे और वहीं श्रीलंका के पहले सिंघली राजा थे। सिंघली राजा इंडो आर्यन और वहां की अलग अलग पॉपुलेशन के मिक्स होने के कारण ही सामने आए थे। इसके बाद सम्राट अशोक ने भी अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था और यहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म आया। और आगे 10वीं सदी तक जाए तो चोल साम्राज्य के राजा चोल ने पहली बार श्रीलंका पर कब्जा करके उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। कब्जा करने के 300 साल बाद जब चोल साम्राज्य खत्म होने लगा तो भारत के पांड्या साम्राज्य ने वहां पर राज किया। 10वीं से 13वीं सदी का वो यही समय था जब भारी मात्रा में भारत देश के तमिल लोग श्रीलंका देश में बसने लगे थे। लेकिन जब भारत देश में मुगलों का प्रभाव बढ़ने लगा, इसके बाद दोनों देशों में अंग्रेजों की एंट्री हुई। श्रीलंका में डच, फ्रेंच और आखिर में ब्रिटिश आए और फिर दोनों देश एक विदेशी पावर के गुलाम बन गए और ऐसे भारत देश ब्रिटिश इंडिया बन गया और साल 1796 में श्रीलंका बन गया सेलोन। फिर करीबन 200 साल राज करने के बाद यानी साल 1948 में अंग्रेजों ने सेलोन को छोड़ दिया और श्रीलंका को आजादी मिल गई। उस समय यह मुमकिन था कि भारत देश श्रीलंका को अपने साथ आने के लिए इनवाइट कर सकता था, लेकिन खुद भारत में भी आग लगी हुई थी। पार्टीशन के बाद जिस तरह से पहली हिंसा भड़की थी उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और चिंता में डाल दिया था। उसके बाद भारत देश के बड़े लीडर्स के लिए एक चुनौती और भी थी कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो रियासतें थी पहले उन्हें तो भारत का हिस्सा बनाने के लिए मनाया जाए, लेकिन यह काम देखा जाए उतना आसान नहीं था क्योंकि भारत के जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद ने भारत के साथ न जुड़ने का फैसला किया था। इसीलिए उस वक्त किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो श्रीलंका पर अपना फोकस कर सके। इसी बीच श्रीलंका ने अंग्रेजों के साथ लड़कर अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी की शोध कर ली और कुछ साल के बाद श्रीलंका में साल 1983 में लिक्टे की स्थापना हुई जो एक तमिल लोगों का बड़ा ग्रुप था। वो चाहते थे कि श्रीलंका में तमिल लोगों के लिए एक अलग देश बनाया जाए। लिक्टे की इस मांग ने पूरे के पूरे श्रीलंका को एक युद्ध में तब्दील कर दिया था और अंत में सरकार ने लिक्टे के खिलाफ फैसला दिया, जिस वजह से लिक्टे के लोगों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी और इसके बाद लिक्टे को एक आतंकवादी संगठन ग्रुप घोषित कर दिया गया। इसलिए दोनों देश के राजनेता एक दूसरे को शक की नजरों से देखते थे। अब दोनों देश के रिश्ते पहले से ही इतने खराब हो गए थे, जिस वजह से श्रीलंका चाहकर भी भारत का हिस्सा नहीं बन सकता था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्यों श्रीलंका और भारत के बीच केवल 54 किलोमीटर का अंतर है, फिर भी श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।